हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल हेल्थ में। तो आज हम एमपी एक्साइज इंस्पेक्टर का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है उसको अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, इसमें एक एक चीज़ों को बारीकी से बताया गया है, तो इसको आप देखकर उस तरफ से भर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमसे जुड़े। ठीक है, तो चलिए देखो, इस फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाओगे। उसके बाद फिर देखो, इसमें उपलब्ध सेवाएँ वाले में आकर उसके बाद क्या करना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें आपको फॉर्म भरना है दूसरा वाला, क्या, आबकारी विभाग। ठीक है, आबकारी आरक्षक। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है, सीधे भर्ती 2024 वाला ऐसा करके वो हमको क्या करना है, आवेदन आरंभ करने की तिथि देखो इसमें है 15 फरवरी से 1 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए क्या करना है आपको, ये जो ग्रीन वाला ट्रिक है, ठीक है, ग्रीन वाले पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप आ जाओगे। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर ये सब कुछ एक बार आपको पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है कि भाई मैं यह घोषणा करता हूँ फिर आगे बढ़ा पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी देखो क्या कर रहा है, आपको अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, चूँकि आपका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो यहाँ पे लॉगिन के लिए आ गया। तो भाई अभी हम लॉगिन नहीं करेंगे, चूँकि मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर हमको पता ही नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोफाइल पंजीयन वाला आपका ये खुल जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है कि क्या आपके पास पूर्व पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, तो नहीं है, अभी नहीं है तो आप नहीं क्लिक करोगे। हाँ है तो आप हाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ अलग पोर्टल खुलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर नहीं है तो उसके बाद फिर देखो क्या है कि मोबाइल नंबर डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद फिर ये जो है इंटर, यहाँ पर जो कैप्चर आएगा उसका आंसर यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद फिर ओटीपी प्राप्त करें तो फिर क्या जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से देखो क्या हो जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप यहाँ पे हाँ क्लिक करते हो, ठीक है, यदि आप यहाँ से हाँ सेलेक्ट करते हो तो क्या होगा, तो वहाँ पे देखो फिर आपका खुलेगा। देखो आपका इसमें खुला। अब जब हाँ सेलेक्ट करोगे तो देखो आपका ऐसा खुलेगा, जिसमें आपको इसमें देखो प्रोफाइल लॉगिन। अब डायरेक्ट यहीं से प्रोफाइल लॉगिन कर लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो फिर आपका समान पंजीकरण संख्या मांगेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड मान देगा, चूँकि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हो। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो यहाँ पे जो कैप्चा है उसका आंसर जैसे 2 + 6 ऐसे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे आंसर डालना है। उसके बाद फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आप लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अभी हमारा लॉगिन नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए पहले मैंने वो बताया था। फिर आगे देखते हैं। आपको देखो, आपको ई-केवाईसी करना है। ई-केवाईसी करना है आधार के द्वारा आपका ई-केवाईसी करना है। ठीक है, कि आपके पास आधार क्रमांक है तो यहाँ पर हाँ या ना पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे हाँ सेलेक्ट कर लो, चूँकि 99.99% के पास आधार होगा। ठीक है, उसके बाद फिर विकल्प का चयन करें, आप किस माध्यम से कराना चाहते हैं, भाई ई-केवाईसी बायोमेट्रिक से कराना चाहते हैं या ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा कराना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल करते हैं कि हम ओटीपी वगैरह सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चूँकि देखो ओटीपी मोबाइल पे आएगा, हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपका नहीं हो रहा है ऐसे मोबाइल से, तो आप जाके किसी भी सर्विस सेंटर पे आप जाकर वहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, सीएससी पे। उसके बाद फिर देखो, अब यहाँ पे क्या करो, आधार क्रमांक यहाँ पे डाल दो। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्लू टिक कर दो। उसके बाद फिर ये जो लिखा हुआ है इसका आंसर यहाँ पर लिख के फिर यहाँ पर गेट ई-केवाईसी की ओटीपी। तो आधार नंबर जो लिंक है आपके मोबाइल से, ठीक है, आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर क्या जाएगा, एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को फिर वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, फिर वेरीफाई करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा, जिसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। ठीक है, अभी आपका रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है। ठीक है, अभी आपका फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो फिर आवेदक का नाम इसमें दे देना है, आवेदक का उपनाम दे देना है। जैसे आपका नाम नवीन है तो नवीन कुमार पटेल या जो भी है तो है, अगर है उपनाम तो लिखो, नहीं तो फिर एन लिख दो। ठीक है, उसके बाद फिर पिता या पति का नाम, फिर माता का नाम। उसके बाद फिर अपना डेट ऑफ बर्थ देना है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो हाँ या ना सेलेक्ट करो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका जेंडर क्या है वहाँ पे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, फिर अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। उसके बाद लेकिन जो कैटेगरी जो सेलेक्ट कर रहे हो तो आप किसी भी कैटेगरी से हो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट रिसेंट वाला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर हो तो यहाँ पर यस नो सेलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर उच्च शैक्षिक योग्यता, आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद निवास का क्षेत्र क्या है, भाई ग्रामीण हो कि शहरी हो। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आते हैं। अब देखो नीचे आने पर आपको विकलांगता का सर्टिफिकेट देना है। भाई क्या आप विकलांग है तो हाँ या ना सेलेक्ट करो। हाँ सेलेक्ट किए, यदि हाँ तो विकलांगता का प्रकार, यहाँ से आप प्रकार सेलेक्ट कर लोगे, वो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। ठीक है, जो PWBD सर्टिफिकेट होता है उस पर लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यदि आवेदक लोकोमोटर LD है तो डिसेबिलिटी का प्रकार देना है। ठीक है, यदि आप LD है, लोकोमोटर डिसेबल है तो यहाँ पर उसका प्रकार भी देना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो नीचे आते हैं, आपको यहाँ पर वैवाहिक विवरण देना है। ठीक है, आपका मैरिटल स्टेटस देना है। तो इसमें देखो आपको क्या करना होगा, आप सेलेक्ट करो, नहीं है तो नहीं है, यदि हाँ है तो हाँ है, तो फिर अंतिम जीवित बच्चों का ये फिर अंतिम जितना भी। ठीक है, यदि हाँ तो विवाह की तिथि, अंतिम बच्चे की जन्म की तिथि, जब जीवित बच्चों की संख्या, क्या अंतिम बच्चे जुड़वाएं, हाँ ना, इसमें सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद फिर आप यहाँ से देखो आप इसमें सेलेक्ट करोगे, फिर आपका देखो आपका वर्तमान पता देना है, ठीक है, आपको एड्रेस देना है, ठीक है, फिर अपना मकान नंबर दे देना है, गली मोहल्ला गांव देना है, क्षेत्र या कॉलोनी देना है, शहर या तहसील का नाम देना है, फिर राज्य देना है, फिर जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से इनका अपना पिन कोड डाल देना है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, उसके बाद संलग्न दस्तावेज अगर देखें तो देखो क्या है, आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान कार्ड, ठीक है। देखो आपके अगर शरीर पे कोई स्थायी पहचान चिन्ह है तो यहाँ पे दोगे, नहीं तो फिर आप यहाँ पे NA लिखोगे, ठीक है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे भी आधार कार्ड है इसमें सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर पहचान पत्र क्रमांक, आधार कार्ड नंबर इसमें डाल देना, फिर आधार कार्ड का क्रमांक, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर बायोमेट्रिक परीक्षक का विवरण, ये कि आपको बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, यदि हाँ या ना है तो आप इसमें समस्या दे सकते हो, ठीक है, आप अपने अनुसार। यदि हाँ तो कारण का विवरण दे, ठीक है, क्यों आपका गड़बड़ है तो आप इसमें पूरा विवरण दे दे, ठीक है। फिर आते हैं नीचे, अब देखो क्या आप बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं। यदि आप बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं तो आप यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लो, ठीक है, यह सेलेक्ट करके उसके बाद आप अभ्यर्थी के खाते बैंक का विवरण अपना बैंक सेलेक्ट करना, यहाँ पे IFSC कोड डालते ही आपका फिर उसका पूरा लोकेशन वगैरह के लिए खुल जाएगा, ठीक है। तो उसमें लोकेशन जो अकाउंट नंबर जो मांगेगा आप दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे घोषणा पत्र पर क्लिक करना, उसके बाद फिर पंजीकृत करें पे क्लिक कर देना, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से अभी एक स्टेप थोड़ा सा पीछे है, तो इसमें देखो क्या करना है आपको, पूरा ये आपको सैंपल थोड़ा सा डाउनलोड करना है, क्या मतलब ये आपको स्कैन करके अपलोड करना है। भाई कृपया दिए गए प्रिंट को बॉक्स में अपनी न्यूनतम फोटो में चिपकाए। देखो इसमें प्रोसेस ये रहने वाला है कि देखो एक यहाँ से प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर क्लिक हियर टू डाउनलोड टेम्पलेट, यहाँ पे देखो टेम्पलेट डाउनलोड करना है। इस टेम्पलेट पे अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो ये वाला टेम्पलेट है, देखो ये वाला एक फॉर्मेट का टेम्पलेट निकलेगा जिसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद देखो फिर यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगा देना है, यहाँ पर आपको साइन कर देना है, फिर यहाँ पर अपने शब्दों में कुछ लिखना है, ठीक है। अपने शब्दों में कुछ लिखने के बाद देखो ये प्रोसेस दिया है कि भाई क्या सही क्या नहीं, बाहर नहीं जाना चाहिए, फोटो बाहर होना चाहिए, अंदर मतलब साइन ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये सब ये करने के बाद फिर ये जो फोटो है, इस फोटो को क्या करना है आपको, मोबाइल से क्लिक करना है, क्लिक करके फिर यहाँ पे अपलोड करना है, फिर सभी जगह वो ऑटोमेटिक स्कैन कर लेगा, ठीक है। तो जैसे आप उस टेम्पलेट को कर उसके मतलब डाउनलोड करके उसके बाद फिर आप करोगे तो फिर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पे ब्राउज वाले पे क्लिक करो, यहाँ पे ब्राउज वाले पे क्लिक करोगे आप, फिर यहाँ से जो फोटो जब वो जो फॉर्म था उसमें फ़ोटो वगैरह चिपका कर अपना शब्द लिख कर, ठीक है, उसको जब क्लिक करोगे वो क्लिक करके रखे थे उसको फिर यहाँ से जब अपलोड करोगे तो यहाँ पर ये तीनों जगह फिर आपका अलग अलग चीज़ दिखाना है। रिटन टेस्ट यहाँ पे दिखाएगा, फिर सिग्नेचर यहाँ पे दिखा देगा और फोटो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आके फिर यहाँ पे फिर सबमिट पे क्लिक कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे देखो अपलोड हैंड रिटन टेस्ट, इसको फिर अपलोड यहाँ से कर देना, ठीक है। यहाँ से अपलोड करने के बाद उसके बाद फिर क्या है, जन्मतिथि तो अपना 10th या 12th का या जो भी हो 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना। फिर अनुसूचित जनजाति मतलब का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, यहाँ पर उसका डन कर देना, ठीक है। देखो क्या है कि JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है, मतलब मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करना है और उसको मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करना है। उसके बाद फिर देखो इसका जो विड्थ होना चाहिए इतना पिक्सल्स में दे रखा है, ठीक है। तो देखो पिक्सल्स में ये सब दे रखा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो हम जाएंगे गूगल पे आने के बाद देखो हम IM रिसाइजर ऐप हम क्या करेंगे, मतलब वेबसाइट खोलेंगे। उसके बाद फिर देखो इसमें हम क्या करेंगे, अपना यहाँ से हम अपना फोटो जो हमको देना है, ठीक है, जो रिसाइज करना है यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और फिर देखो नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिक्सल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो उसमें पिक्सल दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर देखो जितना विड्थ दिया था उतना विड्थ, सॉरी जितना विड्थ दिया तो उतना विड्थ, और जितना हाइट उन्होंने दे रखा था उतना हाइट करके, ठीक है। यहाँ पर JPG तो है ही है, ठीक है, यहाँ पर JPG तो है ही। ऐसे करके बाद फिर यहाँ पे देखो जब आप वहाँ पे फोटो अपलोड कर लिए हुए फिर नीचे आपको डाउनलोड का साइन दिखेगा, ठीक है। वहाँ से फिर आपको इसी विड्थ और इतनी हाइट का जो है आपको फोटो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और उसकी साइज़ भी आप उसमें दे दोगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको फोटो कैसे रिसाइज करना है, उसका पिक्सल्स वगैरह कैसे बदलना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो फोटो है उसको फिर आप वहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद देखो अगर आपने दिव्यांगता वाला ऑप्शन चूज़ किया था तो क्या करोगे, आपको देखो यहाँ पे उसका हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या है, चुने गए ऑप्शन के अनुसार शासकीय चीज़ों से ज़्यादा प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्टर का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, चुने गए ऑप्शन के अनुसार। अगर आपने ऑप्शन चुना है तो, ठीक है। उसके बाद फिर सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देना। उतना करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बन के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इस पेज पे फिर दोबारा आ जाना है। इसके बाद फिर आपको फिर यहाँ पर ग्रीन वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर जाओगे, फिर यहाँ पे आपको जो घोषणा पत्र है इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करके फिर यहाँ पर आगे बढ़ाए पे क्लिक कर देना है। फिर अब देखो इसमें क्या इस रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पंजीयन क्रमांक इसमें डाल देना है, और देखो इसमें पंजीयन क्रमांक डाल देना है। और इसमें क्या करना है, इसमें ये जो कैप्चा लिखा है इसका आंसर पे इसमें डाल के फिर सॉरी अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल देना है। फिर ये जो कैप्चा है इस कैप्चा का आंसर इसमें डाल के फिर सत्यापित करें और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, फिर
फिर देखो अब आपका फॉर्म खुल गया, इसमें अब आपको जो जो डिटेल्स मांगा गया वो आपके अनुसार भर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आपने चौथी संवर्ग क्लास, आप क्लास सेलेक्ट करोगे क्या कि भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग है कि बिना वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे हम तीनों में से एक सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर क्या है, यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो की गई सेवा की अवधि माह में इसमें अवधि डाल देना है कि आप शासकीय विभागों मंगनों में सत्यशासी निकायों पर सैनिक हैं। तो देखो आप जिस आप अगर इस कैटेगरी में हैं तो आप यस सेलेक्ट करो, नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद फिर देखो क्लिक हियर टू प्रेफरेंस पे क्लिक करो, आप प्रेफरेंस देने के लिए। देखो उसके बाद फिर जब अपना क्वालिफिकेशन 10+2 आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। देखो क्या है, जब 10+2 सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद फिर देखो आपका ये ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। तो जिसमें आपको ये ऑप्शन जब खुलेगा तो उसके बाद फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। मतलब आपके लिए जब आपके लिए फ़िलहाल यही आप इसी वैकेंसी के लिए फ़िलहाल आप एलिजिबल हैं, ठीक है। जैसे एसएससी में आ जाता है ना, वैसे यहाँ पे भी आ जा रहा है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो मतलब आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि भाई मध्य प्रदेश सरकार के मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत पंजीयन आपका होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आप उस सिस्टम एमपी के हैं तो ठीक है, अगर अदर एमपी के नहीं है तो अब आपको ये करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत फिर दिक्कत होने वाला है, ठीक है। फिर देखो अगर आप पंजीयन करवा रखे हैं तो भाई इसमें सारा जो डिटेल्स मांगा गया है वो आपको भरना पड़ेगा। पंजीयन क्रमांक डालना पड़ेगा, पंजीयन दिनांक डालना पड़ेगा। पहले यहाँ पे हाँ या ना सेलेक्ट करोगे, हाँ करोगे तो डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर पंजीयन का नाम, ठीक है, तो पंजीयन जिले का नाम डालोगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो इसमें लिखा है कि आप 1.1 गुणवत्ता दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता का रखते हैं, मतलब आपका इसमें मिनिमम है तो आप यहाँ पे हाँ सेलेक्ट करोगे, ठीक है। हाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है, हाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर 44वां आता है, फिर नीचे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। इसमें देखो इसको क्या करना है, इसमें जो डिटेल्स आपको देना है भाई इसमें एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। उसको हाँ या ना सेलेक्ट करना है। फिर आधार कार्ड क्रमांक इसमें दे देना है। उसके बाद फिर क्या है, आवेदन कि आपके पास समग्र आईडी कार्ड है, यदि आपके पास समग्र आईडी कार्ड हो तो इसमें हाँ या ना सेलेक्ट करो। फिर आवेदक का समग्र क्रमांक यदि है तो आवेदक का समग्र क्रमांक डालना पड़ेगा, ठीक है। परीक्षा स्थल का देखो इसमें प्रेफरेंस देना है भाई, प्राथमिकता देना है, प्राथमिकता 1 2 3 4, ठीक है। आपका ऐसा ना अपना दे देना प्रेफरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ करने के बाद जब आप आगे आओगे सब कुछ आपका हो गया, उसके बाद फिर घोषणा पत्र पर क्लियर करना, उसका फिर आगे बढ़ाए पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब आपका फॉर्म है जो भर चुका है, ठीक है। अब आपको देखो इसमें प्रिंट पे क्लिक कर देना है, प्रिंट पे क्लिक करना है। आपका फिर जो निकलेगा उसको फिर डाउनलोड करके रख देना है। उसके बाद फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते ही आप आ जाएंगे इस पेज पे। अब देखो अब यहाँ से आप किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास नेट बैंकिंग हो या क्रेडिट कार्ड हो या UPI जैसे भी हो, आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं या अपना पेमेंट गेटवे भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस एमपी एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है। तो देखो सारा प्रोसेस था जो हमने बता दिया। अगर आपको अभी भी कहीं डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट करो, उसमें हमको जो आपको जो समस्या है उसको हम जरूर सुधार करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने का धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार जरूरी नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुँचे और आप फॉर्म भर सकें, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।